नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अग्निवीर है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसके सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, सभी इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जो अग्निवीर है उसके अंदर जो हर बार है, जो पहले फिजिकल एग्ज़ाम होता था और उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम चेंज किया गया है और उसके अंदर रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, जो रिटन एग्ज़ाम है उसके पैटर्न की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और सभी पोस्ट हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, जीडी और टेक्निकल और कलर के सभी के बारे में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, आपका एग्ज़ाम है वो केवल यहाँ पे 50 क्वेश्चनों का होने वाला है। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जो जीडी यानी जनरल ड्यूटी यानी जीडी वाले हैं, उसके लिए बात करूँ मैं यहाँ पे जो उसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो जीके के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके का, जिसके अंदर इंडिया का नॉलेज कहीं से भी पहुँच सकता है। जो करंट और इंडिया का भूगोल, हिस्ट्री, सभी जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 15 नंबर का आएगा अपना इंडिया जीके। उसके बाद में बात करें साइंस की। साइंस यहाँ पे 20 अंकों की रहने वाली है, यानी सबसे ज़्यादा पार्ट यहाँ पे साइंस का। और उसके बाद मैथ है 15 अंकों की। यानी आपका, यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले देखो, ये पैटर्न मजबूत होना चाहिए आपका, साइंस और मैथ। यहाँ पे देखो, साइंस 20 क्वेश्चन है और यहाँ पे मैथ है 15 क्वेश्चन, यानी देख सकते हैं कितना बड़ा पैटर्न। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। तो जीडी में आपका 50 क्वेश्चन इस प्रकार से। उसी प्रकार बात करें टेक्निकल। जी टेक्निकल है वो केवल 12वीं में जिसने साइंस और मैथ ले रखा है उसी के लिए ये सब्जेक्ट है टेक्निकल। यहाँ पे देखिए, जीके की बात करें तो यहाँ पे जीके केवल 10 अंकों का है। टेक्निकल में 10 अंक मतलब 10 क्वेश्चन है और ये हो गए 20 अंकों के। यानी टोटल मैंने आपको क्या बताए थे, क्वेश्चन 50 है और आपका एग्ज़ाम जो मार्क्स है वो है 100 अंकों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। इसके अंदर मैथ की बात करें तो मैथ के अंक है 15 और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान यहाँ पे 15 अंकों की रहने वाली है। और इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो ये 10 अंकों की होगी। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री ये केवल मैथ साइंस के लिए होती है टेक्निकल। तो टेक्निकल से यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री और मैथ सभी पढ़ने होंगे। यहाँ पे टोटल मिला के आपके हो गए 50 क्वेश्चन और 100 अंक। तीसरे नंबर पे बात करें यहाँ पे क्लर्क, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैटर्न है पढ़ने के लिए। यदि क्लर्क में यदि आपकी इंग्लिश यदि मजबूत है तो ही आप क्लर्क से फॉर्म लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट है 50%। देखो इंग्लिश के, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के आने वाले हैं। तो यहाँ पे जीके की बात करें, जीके के 5 अंकों 5 क्वेश्चन है जीके के, साइंस के भी 5 क्वेश्चन है और उसके बाद मैथ के हैं 10 क्वेश्चन और यहाँ पे कंप्यूटर के हैं 5। यहाँ पे कंप्यूटर भी जोड़ा गया है क्लर्क के अंदर। और ये इंग्लिश है वो केवल नहीं, यहाँ पे 50% पार्ट केवल इंग्लिश का है। और यहाँ पे इंग्लिश यानी 25 क्वेश्चन यानी 50 अंकों की, यानी 100 में से 50 अंक इंग्लिश के रहने वाले। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया अपना एग्जाम पैटर्न। मैंने आपको क्या बताया कि 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का। इसी प्रकार आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी है 0.50। इसका अर्थ है 1/2, यानी आप लोगों ने यदि 2 क्वेश्चन गलत किए, जैसे मान लीजिए आपने जीके में 2 क्वेश्चन गलत किए, तो 2 क्वेश्चन की जगह आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने यदि 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2 क्वेश्चन हो गए 4 अंकों के। तो 4 अंकों के 2 क्वेश्चन हो गए, तो उसका 1/2 कितना होता है? 2 अंक। और 2 अंकों का क्या होता है? 1 क्वेश्चन। यानी 2 क्वेश्चन गलत किया आपने तो 1 क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा। तो ये 1/2 इसके अंदर माइनस मार्किंग है। अब इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ के अंदर, जो मैथ सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपका कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से, सभी के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये टॉपिक सभी के लिए सेम है, जिसके अंदर जो मैथ तो सभी क्लर्क और टेक्निकल और जीडी सभी के अंदर मैथ का विशेष योगदान है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैथ के मैं आपको लिखाने वाला हूँ कौन कौन से। देखो, मैथ की बात करें, मैथ है उसके अंदर पहला टॉपिक है LCM एंड SCF।
यानी लेस है और मैस है। ये है इसका पहला पार्ट, लेस है और मैस है। सभी प्रश्नावली यहाँ पे लिखाऊंगा कौन कौन सी प्रश्नावली है। अब इसमें ये पार्ट फिक्स नहीं है कि लेस मैस का ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो कहीं भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला है एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद में दशमलव अंक। देखिए जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बिल्कुल इजी पैटर्न है, इजी प्रश्नावली है। केवल लो लेवल से यानी 10th लेवल का पेपर आएगा, तो उसके अंदर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि आपका मैथ कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी नॉर्मल मैथ आनी चाहिए आपको। वर्गमूल है, ये केवल बच्चों की प्रश्नावली हैं जो हम लोग 8वीं 10वीं तक पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें प्रतिशत, यहाँ पे बात की जाए औसत। औसत के बाद में यहाँ पे दे रखा है अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। सब वही प्रश्नावली है जो आप लोग 8वीं या 10वीं तक पढ़ते हैं, इसकी ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसका लेवल भी बिल्कुल लो आएगा, क्योंकि आर्मी के अंदर इतना हाई लेवल नहीं आता है जो एसएससी और सीजीएल के अंदर आता है। तो ये 7 नंबर हम लोग 6 अनुपात हो गए। इसके बाद बात करें यहाँ पे साझा और लाभ और हानि। और इसके अंदर में ये तो नॉर्मली सब पढ़ते हैं, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता है। और समय और काम। इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों, यानी ब्याज वाली प्रश्नावली है, कहीं से भी आ सकती है। इसके बाद बात की जाए और प्रश्नावली कौन कौन सी है, यहाँ पे गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं गुणनखंड के अंदर। और गुणनखंड के बाद एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको लिखाई दिया। और यहाँ आएगा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बाद में यहाँ पे रेखाकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। यहाँ पे है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इनका क्षेत्रफल, कोण वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछ सकता है, रेखाओं की लंबाई, कोण, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। और वृत्त मैंने यहाँ पे लिखाई दिया आपको। इसके बाद में है घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, और आयतन, यानी क्षेत्रफल और आयतन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, घन, घनाभ। और यहाँ पे त्रिकोणमिति भी है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अलावा बात की जाए यहाँ पे ऊंचाई और दूरी, ये लास्ट प्रश्नावली ऊंचाई और यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई और दूरी की बात की जाए तो ये भी त्रिकोणमिति के अंदर ही आती है। तो यहाँ पे टोटल मैन्युअली बात करें तो यहाँ पे टोटल हो गई 15 प्रश्नावली, यानी आपको मैथ के अंदर 15 प्रश्नावली ही तैयार करनी है। और एग्ज़ाम पैटर्न एकदम लो लेवल है, यानी 10th लेवल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपको मैथ तो यहाँ पे इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी मैथ की क्लास। यदि आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं सभी पैटर्न देख के, यानी सभी प्रश्नावली एक एक लो लेवल से, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करके आपका जो आर्मी का एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 मार्च से क्लास। तो आप लोगों को मैंने पैटर्न के बारे में समझा दिया है, कैसा पेपर आएगा और कौन से पेपर में कौन कौन सा पार्ट आएगा, सभी डिटेल यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।